जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टरमाइंड में। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं ये हम लोग का मैथ का क्लास है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग डिस्काउंट से पढ़ने से पहले कुछ लाइनें हैं जो आपको सुनाना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना आखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी कुछ चंद लाइनों से जो हमें एनर्जी देती है, जो हमें मोटिवेट करती है, इन्हीं लाइनों के साथ हम अपने क्लास को करते हैं स्टार्ट। और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। तो आज हम पढ़ेंगे अपना मैथ का जो सेक्शन है वो पढ़ेंगे डिस्काउंट। क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंट क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे अपने मैथ में क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंट पढ़ेंगे। यानी कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा है? लाभ और हानि पढ़े हैं, परसेंट पढ़ लिए, सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिए। ये हम लोग का चौथा चैप्टर जो है डिस्काउंट है। डिस्काउंट पढ़ेंगे। डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट मतलब दिया किस पे जाता है, होता क्या है। तो उस कुछ बेसिक चीजों को हम जानेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है, किस पे दिया जाता है। जैसे आपने पढ़ा भी इससे पहले की क्लास में, आपने पढ़ा कि हम प्रॉफिट परसेंट जब निकालते थे, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, यानी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब निकालते थे तो क्या करते थे? तो आपको पता है जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते थे तो क्या करते थे? जो हमें नीचे रखते थे, नीचे क्या रखते थे? सीपी रखते थे। नीचे सीपी रखते थे, ऊपर जो प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट रख देते हैं और लॉस होता था लॉस रखते थे। तो वहां से प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट देता था। लेकिन डिस्काउंट में क्या होता है? जो हम डिस्काउंट देते हैं वो किस पे देते हैं? तो जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बुक, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा, जैसे कि आपने एक बुक खरीदा, उस पर क्या 100 रुपये एमआरपी है। बुक आपने लिया, 100 रुपये एमआरपी है। हमारे पास है, जैसे हमारी दुकान A1 स्टेशनरी है मेडिकल कॉलेज पे, तो आपने हमारी दुकान पे आया, एक कॉपी लिया। बुक बेचते नहीं है तो कॉपी हमारे पास, कॉपी की स्टोर है, तो आपने आया एक कॉपी लिया, उस पर क्या है? 100 रुपये एमआरपी है। ठीक है, आपने कहा कि सर 100 रुपये एमआरपी है और हम आपके पर्चे के हैं, तो आप उस पर कुछ डिस्काउंट हमें दें ताकि हमें कुछ उससे लाभ मिल सके। तो हमने क्या किया? आपको ये बुक जो थी 100 रुपये एमआरपी थी, इस बुक को हमने आपको कितने में दे दिया? तो ये बुक को हमने आपको 80 रुपये में ये बुक हमने आपको दे दिया। ठीक है, यानी 100 रुपये एमआरपी था, 80 रुपये की हमने आपको दिया। आप क्या हुए? खुश हुए, खुश लेके चले गए, खुश हुए लेके चले गए। लेकिन इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये हमें किस पे पता चलता है? सीपी से पता चलता है। जो खरीदे हुए मूल्य है उसके कंपेयर जब करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, तब हमें पता चलता है प्रॉफिट या लॉस है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो है वो हमें सिर्फ पता हो, हम क्या बोलता, अगर उसको निकालेंगे तो हमें जो पता होगा वो सिर्फ हमें पता होगा। यानी कि आपको यहाँ पे ये पता करना है जो हमने छूट दिया, यानी डिस्काउंट जो देते हैं, और डिस्काउंट किस पे देते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि डिस्काउंट देते किस पे हैं। जैसे हम लाभ कमाते हैं या देखिए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, तो यानी सीपी पे होता है। उसी तरह जब डिस्काउंट होता है, वो डिस्काउंट किस पे होता है? तो डिस्काउंट एमपी पे होता है, यानी कि मार्क प्राइस पे, जो उस पर मार्किंग की गई होती है, जो प्राइस पे लिखी जाती है उस पर क्या होता है? डिस्काउंट निकाला जाता है। जैसे कि अभी आप थोड़ा सा जो, अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट आपको कोई डाउट है, अगर इसमें कोई पॉइंट डाउट हो रही है तो अभी जब आप क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक दुकानदार, पहला क्वेश्चन आया, हमने आपको बताया था कि जो डिस्काउंट निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं? तो मार्क प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन आप समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्या कह रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उसे 96 रुपए में क्या कर रहा है? बेच दे रहा है। यानी कि पहले तो हमें ये पता चले छूट कितना दे रहा है, यानी कि छूट दे रहा है कितना? 20%। 20% क्या कर रहा है? छूट दे रहा है, यानी डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट दे रहा है कितना? 20% दे रहा है। 20% आपको पता है क्या होता है फ्रैक्शन में? तो 1/5 होता है। ठीक है, हमें जो डिस्काउंट परसेंट या जो डिस्काउंट हम जो छूट देते हैं वो किस पे देते हैं? यानी मार्क प्राइस, जो आप एमआरपी लिखा है तो उसी पे देते हैं ना। मान ली 100 रुपये का कोई सामान आप है, मार्केट में गए 100 रुपये की सामान है, उस पर क्या हुआ? लिखा हुआ है
कि अगर आप इतना सामान लेंगे, इतने का मान लो 100 रुपए कोई सामान है, उसको क्या कर रहा है, कह रहा है कि आप उसको जब खरीदेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी उस 100 रुपए एमआरपी पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, 10% डिस्काउंट, यानी कि 10 रुपए का आपको क्या होगा, कम हो जाएगा। उसी तरह कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20%, अंकित मूल्य जो था उस पर 20% की छूट दे रहा है। यानी कि जो हमारा, अगर हम मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य है, ये क्या हम मान लेते हैं कि हमारा एमपी मार्क प्राइस क्या है, 5 है, यानी हम मान लेते हैं अगर वस्तु 5 रुपए की रही होगी तो उसमें क्या कर रहे हैं, 20% की छूट देते रहे। जब छूट दे रहे हैं तो हमें यानी कि 20% यानी 1 रुपए की छूट दे रहे हैं, यानी कुछ वस्तु कम बेच कितनी रहे हैं, 4 रुपए में। वस्तु क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं 4 रुपए में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20% छूट देकर उसे 96 रुपए में बेचा है। कितने रुपए में बेचा है, 4 रुपए में, 96 रुपए में बेचा है। हमने निकाला 4 रुपए में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन क्या 4 रुपए में कितने रुपए में बेचा है, 96 यानी 96 रुपए में। इससे कितना गुना ज्यादा है, तो भाग देंगे, देखिए 4 दूनी 8 यानी 2 बार में जाएगा, एक बचेगा, कितना होगा, 4 चौका 16। देखिए हमने निकाला कितना गुना ज्यादा है, 24 गुना ज्यादा है। उसी तरह जो हमारी जो एमआरपी थी वो एमआरपी 5 ना होगी, 5 से 24 गुना ज्यादा। देखिए 5 चौका 20, 20 के 0 हासिल कर दो, अब 5 में 10 2 12, यानी कि 120 रुपए क्या है उस पर हमारी एमआरपी होगी। कितना, 120 रुपए उस पर हमारी एमआरपी जो होगी कितनी होगी, 120 रुपए होगी। यानी कि जो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा क्या है, कह रहा है तो वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब कि जो वो बुक रही होगी या जो भी यहाँ पे क्या क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु, जो भी वस्तु रही होगी उस पे वस्तु पे जो रेट लिखा होगा, कितना लिखा होगा, 120 रुपीज रेट लिखा होगा। इस पे क्या कर रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है, इसी पे 20% डिस्काउंट दे रहा है। जब उसको डिस्काउंट दे रहा है तो उसे 96 रुपए बेच रहा है। आप उसको इससे निकाल के चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको चेक करने की इच्छा हो तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अभी तो हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, अभी आपको हम सिखाएंगे और भी कुछ आसान सी ट्रिक, जैसे कि मान लीजिए आगे क्वेश्चन अभी आएगा, अभी आप देखिएगा, ये इजी ट्रिक, मतलब इस सब चीजों से बचने के लिए एक आसान सी ट्रिक आपको सिखाएंगे जिससे और आसानी से हो सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, आपके स्क्रीन पे इधर क्वेश्चन आ रहा होगा। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 12 सही 1/2% का क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। कितना, 12 सही 1/2%, कितना छूट दे रहा है, यानी डिस्काउंट परसेंट दिया है, जो डिस्काउंट परसेंट दिया कितना दिया है, 12 सही 1/2% के क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। आपको पता है कि 12 सही 1/2% होता क्या फ्रैक्शन में, तो आप फ्रैक्शन में जो ये होता है 1/8 होता है। मान लेते हैं कि ये वस्तु जो है 8 रुपए की रही होगी, उस 8 रुपए पे 12 से 1/2% क्या है, 1 रुपए क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, यानी कितने बेच रहा है, 7 रुपए में। एमआरपी था 8 रुपए, 8 रुपए का अगर 12 से 1/2% निकालेंगे तो निकल के आएगा 1, यानी कि 1 रुपए छूट दे दिए। 8 रुपए की उस पे एमआरपी था, 1 रुपए की छूट दे दिए, बेचे कितने में, 7 रुपए की। कितना छूट दिए, 1 रुपए की। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 12 से 1/2% छूट देने के बाद उसे हम कितने बेच रहे हैं, 556 रुपए में बेच रहे हैं। कितने बेच रहे हैं, 556 रुपए में। ये देखिए ये हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस था, ये हमारा मार्क प्राइस था। ठीक है, हमने निकाला कि 7 रुपए में वस्तु को बेच रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु को 7 रुपए में नहीं, कितने में बेच रहे हैं, 5644 रुपए, सॉरी 5644 में। कितने बेच रहे हैं, 5644 रुपए में हम क्या कर रहे हैं, उस वस्तु को बेच रहे हैं। हमने निकाला तो 7 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 7 रुपए में बेच रहे हैं, बेच कितने, 5644 रुपए में। यानी कि इस 7 से कितना गुना ज्यादा बेच रहे हैं, तो इस 7 से आप कितना गुना ज्यादा बेच रहे हैं, 807 गुना ज्यादा बेच रहे हैं। उसी तरह जो हमारी खरीद वाली मूल्य है, जो सॉरी खरीद वाली कर रहे हैं, जो एमआरपी है वो एमआरपी 8 ना होके 8 से 807 गुना ज्यादा, 807 गुना ज्यादा, यानी कि 807 गुना जब निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 6456, 6456 रुपए क्या है उस पे एमआरपी जो है, अगर उस पे अंकित मूल्य यानी एमआरपी की बात करें तो एमआरपी जो है, एमआरपी नहीं कहेंगे एमपी कहेंगे, यानी कि मार्क प्राइस जो है उस पे जो लिखा हुआ मूल्य है वो कितना है, 6456 रुपए क्या है उस पर लिखी हुई मूल्य है। ठीक है, किसी कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इसको आप चाहते हैं अगर इस तरह चाहें चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको करेंगे, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य मान, ये हमारा अंकित मूल्य में निकल के आया, मान लीजिए कि अंकित मूल्य है, अगर आप इसका 12 से 1/2% निकाल लेंगे, 12 से 1/2% निकालेंगे और जो निकल कर आएगा उसको क्या करें, जब इसमें घटा देंगे तो ये आपको क्या होगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यदि आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार शेयर कर दें। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार, कोई दुकानदार है, कह रहा है एक दुकानदार 20% का छूट देने पर भी 10% का लाभ कमाता है, यानी कि 20% का छूट देने पर भी 10% का लाभ कमाता है। हमने आपको सिखाया कि जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट परसेंट जो होता है वो किस पे दिया जाता है, एमपी पे, यानी डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20%। आपको पता है 20% कितना होता है, तो 1/5 होता है। यहाँ पे क्या है कि ये आपका नीचे जो रहता है डिस्काउंट जो रहता है ये एमपी रहता है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे 5 रुपए एमआरपी आई होगी, तो एक का डिस्काउंट देके कितने बेच रहा है, 4 रुपए में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है दुकानदार 20% का देने पर भी क्या हो रहा है, 10% लाभ कमा रहा है। कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ, कह रहा है प्रॉफिट कमा रहा है कितना, 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। 10% होता कितना है, 1/10। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं वस्तु इसकी जो ये सीपी है, क्योंकि नीचे जब हम प्रॉफिट ही परसेंट निकालते हैं तो हमने बताया है कि जो नीचे रहता है क्या होता है, सीपी, यानी कि 10 रुपए की क्या है, खरीद है, तो 10 रुपए क्या है, 10% निकालेंगे तो 1 रुपए क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, यानी कि इसमें बेच कितने रहे, 11 रुपए में। यहां से आपको 2 चीज निकल के आया। देखिए इसको हम क्या करें, ऐसे रहने दें। यहां देखिए क्या निकल कर आया, अगर हम यहाँ पे सीपी, एसपी और क्या एमपी, यहाँ पे अगर इन तीनों का रेशियो निकालें तो देखिए सीपी और एसपी का रेशियो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो सीपी क्या है, 10 है और एसपी क्या है, 11 है। यहां से देखेंगे तो यहाँ से जो एमपी आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि अगर वस्तु पे एमआरपी 5 रुपए है तो उसपे 1 रुपए की छूट देके क्या कर रहे हैं, 4 रुपए में बेच दे रहे हैं। कितने बेच रहे हैं, 4 रुपए में बेच रहे हैं, और जो मार्क प्राइस है कितना है, 5 रुपए है। ठीक, ये हो गया। यानी कि हमने यहाँ पे देखा जो ये सीपी हमारी है, जो बेचा हुआ मूल्य क्या है, अलग अलग है, लेकिन हमारा वस्तु वही बेच रहे हैं, तो बेचने वाला जो मूल्य है अलग अलग ना होके सेम होना चाहिए। और इसको जब सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 4 से भाग दें यहाँ, या तो यहाँ पे हम इसको 11 बनाते हैं। आप देखिए इसको क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 11 से करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, जब 4 से करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी 4 से करेंगे, और जब इसको जब गुणा करेंगे देखिए 10 में 4 गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 40, ये क्या हो जाएगा 11 चौका 44, ये हो जाएगा 11 पचे 55। यानी कि आपको यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा 40 44 55, यानी कि जो हमारा सीपीयू कितना है 40 है, एसपी कितना 44 है, एमपी कितना है 55 है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है सीपी और एमपी का रेशियो बताना है। किसका रेशियो बताना है, सीपी और एमपी का क्या करना है, रेशियो बताना है। तो आपको पता है जो सीपी है वो कितनी है, 40 है, और एमपी कितना है 55 है। देखिए 40 और 55 ये रेशियो अगर ऑप्शन में दिया तो सही है, लेकिन रियल में अगर देखेंगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि रेशियो होता है सबसे छोटी से छोटी भाज्य संख्या, मतलब जो एक दूसरे से कभी कटे ना, एक दूसरे से फिर कट ना पाए, वो छोटी छोटी संख्या। यहाँ देखिए 5 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा, ये 5 से काटेंगे 9 बार, यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा 8:9 आएगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। किसी कोई डाउट हो तो आप प्लीज हमें बताएं, एक बार आप इसको नोट कर लें। ठीक है, नोट करने फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन नहीं, मैं इसी को फिर से समझाऊंगा दूसरे टाइप से। ये अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले आप इसे नोट कर लें, फिर हम आपको समझाते हैं इसी क्वेश्चन को। ये सब नहीं करना पड़ेगा और बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा। तो वो अभी आपको हम टॉपिक मतलब वो टाइप सिखाएंगे, पहले इससे पहले आप इसको नोट कर लें। इसे आप नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे टाइप पे। किसी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। देखिए करना क्या है,
ये देखिए, इसे आप क्या करिए, मिटा दीजिए। इसे हमने क्या किया, मिटा दिया, ये सब हमने मिटा दिया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, इस तरह क्वेश्चन में पूछा क्या है, सीपी और एमपी का रेशियो, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है और जो मार्क प्राइस है उसका क्या करना है, रेशियो निकालना। मार्क प्राइस एमपी, क्या करना है, सीपी का और एमपी का रेशियो निकालना है। सीपी और एमपी क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो देखिए इस केस में करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं। देखिए जो सीपी अगर निकालेंगे तो जो हमारा है ये 100% मान लीजिए कोई वैल्यू है, तो 100 में क्या करते हैं, जो डिस्काउंट रहता है उसको माइनस कर देते हैं। 100 में क्या करते हैं, डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। और क्या करते हैं, ये हमारा क्या होगा, सीपी का रेशियो आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट जो पड़ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट को क्या करेंगे, हम यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ से हमारा अगर सीपी निकालना है तो 100 माइनस डी कर देंगे, मतलब 100 माइनस डिस्काउंट कर देंगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। और एमपी निकालना हो तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यहाँ डिस्काउंट करेंगे, यहाँ प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे छूट और यहाँ पे लाभ, कितना छूट देने के बाद कितना लाभ कमा रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, कर देंगे। और हमें सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहा था, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दुकानदार 20% की छूट, यानी डिस्काउंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना है, 20%, डिस्काउंट 20% है। फिर आगे पढ़ें तो 20% का छूट देने पर भी 10%, यानी प्रॉफिट आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉफिट जो है 10% का क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट परसेंट। और डिस्काउंट परसेंट क्या हुआ, दे दिया। यानी कि आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो रहा है, 20, ये क्या करेंगे, यहाँ परसेंट कर देंगे, यह हमारा रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 10, और ये आपका रेशियो हो जाएगा। ये देखिए ये कितना होगा, 80 हो जाएगा, और उसको आप जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ से काटेंगे तो 8 रेशियो क्या होगा, 11 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 रेशियो 11। हमने देखिए इससे पहले थोड़ा सा गलती कर दी थी, जो हमने यहाँ पे लिखा था सीपी और एमपी, सीपी और एमपी यहाँ पे लिखा था ना, एक 40 लिखा था और एक 55 लिखा था। हमने 5 से काटा था तो देखिए 8 बार काटा था, हमने गलती से 9 लिख दिया था। यहाँ क्या होगा, 11 बार में कटेगा, ये सॉरी गलती हो गई थी, तो उसको आप करेक्शन कर लेंगे कि गलती हो गई थी, उसको आप सही कर लेंगे, ठीक है। यानी कि देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन के टाइप से हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 20% का छूट देने पर भी 10% का लाभ कमाता है, और सीपी और एमपी का रेशियो निकालना। देखिए सीपी के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी के लिए क्या करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ आप क्या करेंगे, डायरेक्ट डिस्काउंट घटा देंगे, यहाँ प्रॉफिट जोड़ के हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रेशियो निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए, फिर आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद इसी टाइप से क्वेश्चन आप अब लगाएंगे जो हमने आपको ये बताया है डिस्काउंट और प्रॉफिट का। कह रहा है कि दुकानदार 20% का छूट देकर, क्वेश्चन पूछा क्या, सीपी और एमपी का रेशियो, यानी कि जो क्रय मूल्य है और जो अंकित मूल्य है इसका क्या करना है, रेशियो निकालना है। कह रहा है कि दुकानदार 20% का छूट दे रहा है, यानी कि क्या करेंगे, 100 माइनस क्या होता है, डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये रेशियो हो जाएगा। और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। एक दुकानदार क्या कर रहा है, 30% का छूट, यानी कि क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, और ये आपका रेशियो हो जाएगा। फिर कह रहा है छूट देने पर भी क्या हो रहा है, 20% का लाभ, यानी कि 100 प्लस क्या हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 प्लस 20 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करें देखिए यहाँ पे आएगा 70, ये देखिए प्रॉफिट से प्रॉफिट कट जाएगा, यहाँ 70 आ जाएगा, यहाँ 100 क्या आ जाएगा, यहाँ 120 आ जाएगा। देखिए इससे कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा 7/12 क्या होगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा। ये सीपी और एमपी का जो है रेशियो आएगा, कितना आएगा, 7/12। 7/12 जो होगा हमारा आंसर आएगा सीपी और एमपी का। आए सभी समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, थोड़ा आप स्पीड बढ़ाएंगे ताकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, कितना, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दुकानदार सीपी
एमपी क्या है 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। परसेंट क्यों लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि परसेंट अगर यहाँ पे लिखेंगे दोनों कट जाता है, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। कह रहा है दुकानदार 12 से 1/2% का क्या हो रहा है, बट्टा दे रहा है। बट्टा यानी छूट दे रहा है, कितना छूट दे रहा है, कितना दे रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे डिस्काउंट दे रहा है, कितना दे रहा है 12 सही 1/8% का क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि 12 से 1/2%, 8 नहीं है 2 है, 12 से 1/2% का क्या कर रहा है, बट्टा देने पर भी 37 से 1/2% का क्या हो रहा है, लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और मतलब सीपी और एमपी में रेशियो बताना है। तो देखिए ये 12 से 1/2% का अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा 1/8। नीचे के अगर डिस्काउंट होता है किस पे होता है, एमपी पे। अगर मान लेते हैं वस्तु जो है कितने की है, 8 रुपए की है, 8 रुपए की सीपी निकालना है, यानी कि खरीदा हुआ मूल्य। तो सीपी निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, यदि वस्तु 8 रुपए की है, 1 रुपए डिस्काउंट देके हमने क्या किया, बेचा है, तो कितने में बेचा है, तो यहाँ पे हमारा जो सीपी निकल कितने बेचा है, 7 रुपए में बेचा है। ये हमारा आ गया सीपी, सीपी आ गया निकल के कि 7 रुपए की 8 वस्तु बेचे हैं, सॉरी खरीदे हैं, डिस्काउंट देने पे क्या हुआ, खरीदे हैं। फिर यहाँ पे क्या सीपी क्या गया, अगर यही आप एसपी का निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट परसेंट दे दिया है। कह रहा है कि बट्टा देने पर भी 37 से 1/2% का कितना, 37 से 1/2% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 37 से 1/2% रेशियो कितना होता है, तो आप इसको बताएंगे जो 37 से 1/2% रेशियो होता है 3:8। यानी कि अगर मान लेते हैं वस्तु जो है 8 रुपए खरीदी गई होगी, तो क्या है कि 3 रुपए का लाभ कमा रहे हैं, तो कितने बेच रहे हैं, 11 रुपए में। देखिए अब क्या करेंगे, इस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचेगा 7:11, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सीपी और एमपी का क्या है, आंसर जो आएगा 7:12 आ जाएगा। देखिए यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देखते समझते हैं। कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है दुकानदार 12 से 1/2% का बट्टा यानी छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है कितना, 12 से 1/2%। 12 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/8। मान लीजिए कि 8 रुपए उसके क्या है, एमआरपी है, मार्क प्राइस है, मतलब उसके अंकित मूल्य कितना है, 8 रुपए है। 8 रुपए पे कहा अगर 12 से 1/2% निकालेंगे, 1 रुपए क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 8 रुपए की क्या है, वस्तु पे रेट है, 7 रुपए की बेच रहा है। ये हमारा निकल के आ गया सीपी, क्योंकि डिस्काउंट यहाँ पे रखते हैं तो इसलिए हमने इस चीज को डायरेक्ट रख दिया। प्रॉफिट जो है हमने यहाँ रख दिया, क्योंकि देखिए 100 प्लस प्रॉफिट देते थे, उसमें क्या करते थे कि उसमें दिया रहता था, रेशियो में दिया रहता था, डायरेक्ट रख देते थे। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह दिया है रेशियो करके, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में समय बचाने के लिए हम डायरेक्ट रखेंगे। रख के हम जो आंसर निकालेंगे सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा हमारा 7:11। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहा है दुकानदार कितना, 11 सही 1/2%, कितना 11 सही 1/9% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। कितना 11 से 1/9% को फ्रैक्शन करेंगे तो 1/9। यहाँ पे आप लिख दीजिए सीपी और यहाँ लिख दीजिए एमपी। देखिए सीपी क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि इसके नीचे डिस्काउंट का वैल्यू लिखते हैं, इसके नीचे प्रॉफिट या लॉस जो होता है उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया कि रेट अगर था उस पर 9 रुपए, 1 रुपए डिस्काउंट देख कितने पे दिया, 8 रुपए पे। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़े तो क्वेश्चन आगे कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे 6 डाल लें। तो कह रहा है कि अरे क्या बोलता, 11 से 1/9% का बट्टा देने पर भी 33 से 1/3% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 33 सही 1/3%। ये रेशियो जब करेंगे तो 1/3 आएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं हम 3 रुपए की वस्तु का क्रय मूल्य होगा, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने बेच रहे हैं, 4 रुपए में। कितने बेच रहे हैं, 4 रुपए में। देखिए इससे अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए 3 बार में जाएगा, इससे सॉल्व करेंगे 2 बार में जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। जो आंसर होगा कितना होगा, 2:3। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पे आपके आ रहा क्वेश्चन। यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज आप
चैनल को लाइक कर दें। यदि आप नए हमारे पहली बार से जुड़ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। बाकी सपोर्ट करते रहें आप। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% का छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% का लाभ कमाया। कितना? तो क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि वहां पे क्रय मूल्य पूछा हुआ है जबकि अंकित मूल्य दिया हुआ है कि 1100 रुपए। कह रहा है एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ कितना 20%। 20% होता है कितना है, तो 1/5 होता है। यहाँ पर अगर हम सीपी और क्या कर लें, एमपी का रेशियो निकाल लें। देखिए सीपी कितना जो हमारी आएगी, अगर 5 रुपये उस पर रहा था एमआरपी, सॉरी एमपी मतलब अंकित मूल्य था, 1 रुपये का डिस्काउंट दे कितने बेच दिए, 4 रुपये में। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 10% का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट दिया कितना 10%। 10% रेशियो कितना होता है 1/10, यानी कि मान लेते हैं वस्तु 10 रुपए की रही होगी तो 1 रुपया लाभ लेके 11 में बेच दे रहे हैं। यहाँ से अगर इसको आप काट लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। इससे आप सॉल्व कर देंगे, देखिए 8 रेशियो कितना आ जाएगा 11। यानी अगर यहाँ पे देखिए जो हमारा खरीदा हुआ मूल्य आ गया 8 रुपए और बेचने वाला मूल्य जो उस पर लिखा हुआ अंकित मूल्य था वो कितना आ गया 11 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है अंकित मूल्य 11 नहीं 1100 है। कितना है 1100 है। इससे कितना गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा। उसी तरह जो ये हमारा सीपी है वो भी 8 ना होके 8 से 100 गुना ज्यादा, यानी कि 800 रुपए है। 800 रुपए खरीदे, 1100 रुपए क्या लिखी है उस पर एमआरपी छापे, तो सबका आंसर निकल के आ गया। नोट कर लें, फिर चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। किसी को डाउट हो तो आप उसको बताते रहें। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। डिस्काउंट क्या कर रहा है, कितना दे रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है 10% का, क्या कर रहा है डिस्काउंट दे रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है और प्रॉफिट कमा ले रहा है कितना, प्रॉफिट परसेंट कमा ले रहा है 20%। कह रहा है यहां से क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है जबकि लागत मतलब क्रय मूल्य दे दिया, यहाँ पे सीपी दे दिया है कितना 450 है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, एमपी फाइंड करना है। हमने आपको बताया सीपी और एमपी में रिलेशन, सीपी रेशियो एमपी। यहाँ क्या होता था 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ पे क्या होता था 100 प्लस प्रॉफिट। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 10%, यहाँ पे कितना है 100, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का। देखिए यहाँ पे परसेंट होगा, यहाँ पे परसेंट होगा, इस परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 और यहाँ पे आ जाएगा 120। देखिए अगर 30 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, या 30 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, यानी 3:4 आ जा रहा है। क्वेश्चन दिया क्या है, क्वेश्चन दिया सीपी दिया है, सीपी दिया है 450। देखिए हमने ये जो हम निकालते हैं ये हम जो वैल्यू मानते हैं उस मानने के द्वारा आती है। जैसे 20% हमने मान के रखा है तो ये हमारे द्वारा निकला हुआ है। अब हम क्या करते हैं इस वैल्यू को इससे कंपेयर करते हैं, यानी जो हम निकालें। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन जो आप इसको अगर समझना चाहें तो आप समझ इस तरह समझें कि अगला आदमी आपको क्या क्या 100 रुपये दिया, अगला आदमी कहा कि हम 100 रुपये आपको दिए हैं, लेकिन आपको पता चला आपने देखा तो आपके पास था 10 रुपये, आपके पास था 10 रुपये, लेकिन अगला आदमी कह रहा है कि हमने 100 रुपया दिया। तो आपका जो आपके पास जो पैसा है वो जो दिया है पैसा वो दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपने क्या किया वो पैसे को कहीं खर्च नहीं किया है। तो आप क्या करेंगे फिर अपने जेब में हाथ डालेंगे, डाल के चेक करेंगे, कहेंगे जो ये 10 रुपये है इसका हमें 10 गुना और ज्यादा पैसा हमारे पास था वो कहाँ गया। तो और ज्यादा पैसा जब आप खोजेंगे तो आपको दूसरे तीसरे जेब से हो सकता है निकले तो 100 रुपये के बराबर निकल जाए। उसी तरह ये 3 रुपये है, 3 रुपये ना होकर कितना है 450 है, यानी कि 15 से 45, 150 गुना ज्यादा है। उसी तरह ये 4 ना होकर 4 से 150 गुना ज्यादा, तो 15 30 60 यानी 600 होगा। जो वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा 600 रुपया होगा, जबकि उसका दिया हुआ सीपी जो है कितना है
450 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा है, 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तु को मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि नगद भुगतान के लिए 12 से 1/2% की कटौती करने के उपरांत भी उसे 20% का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। उसके 210 रुपए में खरीदा है। सीपी दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है। देखिए कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या क्या थोड़ा सा घुमा दिया है। आप सीपी और क्या करेंगे, एमपी का यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे। सीपी इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते दिया क्या है। डिस्काउंट दिया है कितना, डिस्काउंट कितना कर रहा है, डिस्काउंट कितना कर रहा है, तो 12 से 1/2% क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। कितना, 12 से 1/2% क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। यानी इसको आप जब फ्रैक्शन में करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 8 है। अगर हम मान लीजिए सीपी और एमपी यहाँ पे हम रेशियो निकाल लिए। यहाँ पे क्या करते हैं, जो डिस्काउंट होता था उसको लिख देते हैं। यानी 8 रुपए की वस्तु का 8 रुपए क्या है वस्तु के, अरे एमपी अंकित मूल्य है, 1 रुपये डिस्काउंट देके 7 रुपये बेचा। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कितना, 20%। प्रॉफिट दिया हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितना, 20 दिया हुआ है, 20%। जब इसको करेंगे कितना आएगा, 1/5। यानी कि अगर वस्तु पे 5 रुपए की खरीदी गई है तो 1 रुपया लाभ लेकर कितने बेचा जा रहा है, 6 रुपए में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अगर इसको करेंगे तो 7 × 5 = 35, और इसको करेंगे तो 8 × 6 = 48। कितना आ जाएगा, 35:48 हमारा क्या होगा, मान आ जाएगा। कितना, 35 कितना आएगा, 48। 8 × 6 = 48। यहाँ पे हमने निकाला 35:48। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसने कितने में खरीदा, हमने निकाला 35 रुपए में। क्वेश्चन का 35 में नहीं, 210 में खरीदा। 35 70 7 × 14 14 × 15, यानी कि इससे 50 गुना ज्यादा में खरीदा है। उसी तरह ये 48 है, 48 ना होके 48 से 50 गुना ज्यादा, यानी कि 5 का अगर 50 में गुणा करेंगे, देखिए 1 0 यहाँ पर जाएगा, 8 × 40 के 0, और 5 × 20 और 2 20 और 4 24, यानी कि यहाँ पाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने क्या गलती किया है, देखिए यहाँ पे 6 होगा, क्योंकि 35 में 70 और 7 तरीका 21, तो यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। दूसरी तरह यहाँ पे भी कितना होगा, देखिए जब आप इस क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन है, जब आप उसको ज्यादा टाइम पर लगा लेंगे और कहीं गलती होगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ यह गलती है। क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को, हमने आपको पढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कई बार लगाते हैं, समझते हैं, कॉन्सेप्ट जो रहता है वो क्लियर करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है कि पढ़ना पड़ता है। तो 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48 हासिल किया 4, 6 × 12 = 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा, 288 आएगा। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है कितना आएगा, 288। इसको आप नोट कर लें। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट का। फिर मिलेंगे इसके एक और पार्ट के में, जिसमें और भी इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन कर, एक व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि नकद भुगतान के लिए उसने 14 सही 1/2% की कटौती, डिस्काउंट कर रहा है कितना, 14 सही 2/7% की क्या कर रहा है, कटौती कहता है। कितना, 14 सही 2/7% को अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/7। अगर आप सीपी और क्या है एमपी, यानी कि मार्क प्राइस और क्लेम प्राइस का अगर निकालेंगे, अगर वस्तु पे का जो लिखा हुआ मूल्य 7 रुपए है, तो इसको क्या कर रहे हैं, 1 रुपया क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे कितने बेच रहे हैं, 6 रुपए में। ठीक है, आगे क्या पढ़ते हैं। तो ऐसा करने के बाद उससे क्या होता है, 9 से 1/11% का लाभ होता है। कितना होता है, देखिए दुकानदार को हमेशा लाभ नहीं होता, कभी कल हानि भी होता है। लेकिन आज के कुछ क्वेश्चन लाभ वाले ही थे, अगले क्वेश्चन आपको हानि भी हो सकता है छूट देने के बाद। क्योंकि जब सामान पुराना होता है तो आदमी सोचता है कि कम से कम पूंजी निकल जाए, नहीं पूंजी तो 2 पैसा नुकसान ही सही, कुछ पैसा निकल जाए। तो कुछ लोग नुकसान करके ही बेचते हैं।
ऐसे केस में बहुत कम होता है, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है 9 सही 1/11%। कितना हो रहा है 9 सही 1/11%, यानी कि 1/11, यानी कि वस्तु का जो सीपी है 11 है, उस पर 1 रुपया लाभ लग कितने बेच रहे हैं 12 में। इसे काटेंगे तो देखिए 6 दूनी 12, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 14 आएगा, यानी कि हमारा जो सीपी आएगा 11 आएगा और एमपी आएगा 14 आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उस वस्तु का एमपी ज्ञात करें जबकि सीपी दिया है कितना 12,122। देखिए भाग देंगे 12 का नम 12, एक बचेगा, सॉरी 11 का नम 11, एक बचेगा, यानी 11 का नम 11, 11 दूनी 22। कितने बार में जाएगा आपका 1102 बार में जाएगा। जब इसमें आप पूरा करेंगे 1102 का तो देखिए 14 दूनी 28, 14 एक का नम 14 4 हंसे 1, 14 के 14 15, यानी कि जो हमारा ऑप्शन आया कितना आएगा 15,428 रुपये। इसको आप नोट कर लें, किसी को डाउट हो तो आप बताएं। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो आपसे कुछ बातें करते हैं। चलिए, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और भी ज़्यादा लोग को हमसे जोड़ें, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ नए क्लास में। धन्यवाद।